हमास के खिलाफ इजराइल ने अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी को बमों और रॉकेट से पाट दिया है। इन हमलों से कई इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। वहीं अब अमेरिका ने भी जंग में उतरने के ऐलान के साथ अपने युद्धक विमानों की तैनाती की है। दूसरी इजरायली सेना ने बड़े शिकार हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही मोहम्मद कास्ता के अड्डे पर सेना ने बम गिराया है। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ओर से हमले जारी हैं। बता दें कि इस जंग की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की थी। हमास ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट दाग दिए। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने हवा, जमीन और समुद्री सीमा से घुसकर आम नागरिकों पर हमला किया था। कई लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी को धुआं कर दिया है। पूरे शहर को बमों और रॉकेट से पाट दिया है। हमास आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन सबके बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन और सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो क्षेत्र में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ आने वाले युद्धपोतों को पूर्वी भूमध्य सागर में भेज रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि शिप और प्लेन में नई पोस्ट का जाना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि हमलों में 4 अमेरिकी नागरिकों की भी जान गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन हमलों में कई अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही अन्य देशों को इस संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और बताया कि इजरायली रक्षा बलों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। आने वाले दिनों में और सहायता दी जाएगी। अमेरिकी वायुसेना ने कॉल साइन के साथ एक्सटेंडर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। समुद्री तट के पास से ये फिलिस्तीन और इजराइल पर नजर रख रहा है। ये जंग इजराइल और हमास के बीच हो रही है, लेकिन इससे और व्यापक होने की संभावना है। दरअसल ईरान, लेबनान, पाकिस्तान समेत कई देश खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आंदोलन ने दावा किया है कि उसने इजरायली ठिकानों पर गोले और मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने हमास को बधाई दी है और कहा है कि वो फिलिस्तीन लड़ाकों के साथ खड़ा रहेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल के समर्थन में भी कई विश्व शक्तियां खुलकर सामने आ गई हैं। अमेरिका के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजराइल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में वहां की सेना को आतंकी संगठन हमास के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। इजरायली फोर्स ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भयावह हमला करने वाले हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को उठा लिया है। एक ऑपरेशन कमांडर के ठिकाने पर बॉम्बिंग की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।